कभी सोचा है क्या होता है जब कोई प्रार्थना एक कविता बन जाए और वही कविता विरोध की आवाज? जब सदियों पुरानी परंपराओं को चुनौती मिले, लेकिन तलवार से नहीं बल्कि गीतों से। तो चलिए, आज हम भारत के आध्यात्मिक इतिहास में हुए 1000 साल के जबरदस्त बदलाव की कहानी को समझते हैं। ये कहानी है संतों की, कवियों की और सुल्तानों की, जिन्होंने मिलकर लाखों लोगों के लिए धर्म के मायने ही बदल दिए। हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये बदलाव हुआ कैसे? कैसे कुछ लोगों की गहरी पर्सनल भक्ति ने समाज और सत्ता तक की नींव हिला दी? ठीक है, तो चलिए इस कहानी में और गहराई से उतरते हैं। इस कहानी को समझने के लिए हमें सबसे पहले उस समय के भारत को देखना होगा। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां अनगिनत मान्यताएं और प्रथाएं एक साथ थीं, आपस में टकरा भी रही थीं और मिलजुल भी रही थी। अच्छा, इस चीज को समझने के लिए ना एक्सपर्ट्स दो तरह की परंपराओं की बात करते हैं। एक है महान और दूसरी लघु। अब महान परंपरा मतलब वो रीतियां जो राजा महाराजा और पुजारी वर्ग मतलब जो सत्ता में थे वो मानते थे, और लघु परंपराएं थीं आम लोगों की, स्थानीय रस्मों रिवाज। और मजे की बात यह है कि ये दोनों कभी अलग थलग नहीं रहीं, हमेशा एक दूसरे को प्रभावित करती रहीं। इसका एक बहुत ही शानदार उदाहरण मिलता है उड़ीसा के पुरी में। यहाँ एक स्थानीय देवता हैं जगन्नाथ, जिनकी मूर्ति आज भी लकड़ी से बनती है। धीरे धीरे उन्हें विष्णु का ही एक रूप मान लिया गया। ये एक लघु परंपरा का महान परंपरा में घुल मिल जाने का एक जबरदस्त केस है। लेकिन ये मेल मिलाप हमेशा इतना आसान और शांतिपूर्ण नहीं था। एक तरफ थी वैदिक परंपरा जो बड़े बड़े यज्ञों और मंत्रों पर टिकी थी, तो दूसरी तरफ तांत्रिक प्रथाएं भी थीं जो महिलाओं और निचली जातियों के लिए भी खुली थीं और अक्सर वेदों की सत्ता को सीधी चुनौती देती थीं। और इसी उथल पुथल भरे माहौल के बीच दक्षिण भारत से भक्ति की एक बिल्कुल नई लहर उठी। ये एक ऐसी क्रांति थी जिसकी जड़ें किसी कर्मकांड में नहीं बल्कि गहरी व्यक्तिगत और भावुक आस्था में थी। तो इस लहर को लीड कौन कर रहा था? वो थे आलवार, जो विष्णु के भक्त थे, और नयनार, जो शिव को मानते थे। अब ये संत कोई मंदिरों में बैठकर उपदेश नहीं दे रहे थे, नहीं, ये तो गांव-गांव, गली-गली घूमते थे और भजन गाते थे। और वो भी संस्कृत में नहीं बल्कि आम लोगों की भाषा तमिल में। लेकिन सबसे बड़ी और क्रांतिकारी बात पता क्या थी? वो ये कि इनके दरवाजे सबके लिए खुले थे, कारीगर हो, किसान हो या फिर वो लोग जिन्हें समाज अछूत मानता था। इसी आंदोलन की सबसे शक्तिशाली आवाजों में से एक थीं कड़ीकाल अम्मैयार। वो शिव की भक्त थीं, पर उन्होंने भक्ति का ऐसा रास्ता चुना जो बहुत ही कठोर था और जिसने समाज की हर सोच को चुनौती डाल दी। उन्होंने खुद को एक पिशाचनी कहा। सोचिए, ऐसा करके उन्होंने खूबसूरती और एक औरत के बर्ताव को लेकर समाज के बनाए हर नियम को सिरे से तोड़ दिया। ये भक्ति के जरिए किया गया एक जबरदस्त विद्रोह था। धीरे धीरे जमीन से उठे इस आंदोलन को उस समय के ताकतवर चोल राजाओं का भी साथ मिलने लगा। उन्होंने इन संतों के सम्मान में बड़े बड़े शानदार मंदिर बनवाए। चिदंबरम और तंजावुर के मंदिर आज भी उस दौर की कहानी कहते हैं। जैसे जैसे ये भक्ति आंदोलन उत्तर की तरफ बढ़ा, समाज सुधार का इसका पहलू और भी ज्यादा मुखर हो गया। अब ये सिर्फ व्यक्तिगत भक्ति की बात नहीं थी, ये जाति व्यवस्था पर एक सीधा हमला था। अलवार संत तुंडरपोडी ने तो साफ साफ कहा कि भगवान को एक निष्ठाहीन ब्राह्मण से ज्यादा एक बहिष्कृत कही जाने वाली जाति का सच्चा भक्त प्यारा है। वहीं नयनार संत अपार ने सवाल उठाया, क्या फायदा तुम्हारे कुल और गोत्र का, बस शिव की शरण में आ जाओ। ये उस समय की व्यवस्था पर सीधी चोट थी। कर्नाटक में तो ये चुनौती और भी बड़ी हो गई। 12वीं सदी में बसवन्ना नाम के एक ब्राह्मण मंत्री ने वीरशैव या लिंगायत आंदोलन शुरू किया। उन्होंने जाति और छुआछूत के विचार को पूरी तरह नकार दिया, पुनर्जन्म को खारिज किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। मतलब वो सारी बातें जो उस समय के ब्राह्मणवादी नियमों के बिल्कुल खिलाफ थीं। बसवन्ना का ये कथन देखिए, ये खोखले रीति रिवाजों पर कितनी तीखी चोट है। वो कहते हैं कि लोग पत्थर के सांप पर तो दूध चढ़ाते हैं, पर असली सांप दिख जाए तो कहते हैं मारो मारो। उनका संदेश एकदम साफ था, सच्ची भक्ति कर्मकांड में नहीं, करुणा में है। तो एक बार जल्दी से देख लेते हैं कि अब तक कहानी कहां पहुंची है। 6ठी शताब्दी में दक्षिण से शुरू हुई ये यात्रा 12वीं शताब्दी तक कर्नाटक में एक बड़े सामाजिक सुधार आंदोलन का रूप ले चुकी थी, और फिर 13वीं सदी में उत्तर भारत में एक नई राजनीतिक और धार्मिक ताकत की एंट्री हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ ही उत्तर भारत के राजनीतिक और धार्मिक दोनों ही समीकरण हमेशा के लिए बदलने वाले थे।
अब मुस्लिम शासकों के लिए एक बड़ा सवाल था कि अपनी गैर मुस्लिम प्रजा पर शासन कैसे किया जाए। तो इसी के लिए जिम्मी का कॉन्सेप्ट आया, जिसका मतलब होता है संरक्षित प्रजा। यहूदियों और ईसाइयों की तरह हिंदुओं को भी ये दर्जा दिया गया। मतलब वे जजिया नाम का एक टैक्स देकर अपने धर्म का पालन कर सकते थे और उन्हें सुरक्षा दी जाती थी। चलिए अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम देखेंगे कि अलग अलग धर्मों के बीच जमीन पर असल में रिश्ता कैसा था, और ये रिश्ता अक्सर हमारी सोच से कहीं ज्यादा लचीला और दिलचस्प था। ये देखिए, ये मुगल सम्राट अकबर का 1598 का एक शाही फरमान है। इसमें वो गुजरात में एक चर्च बनाने की इजाज़त दे रहे हैं और अपने अधिकारियों से कह रहे हैं कि पादरियों की हर तरह से मदद की जाए। ये धार्मिक सहिष्णुता की नीति का एक बहुत साफ उदाहरण है। मगर एक मिनट, जरा ये देखिए, ये खत है सम्राट औरंगजेब का, और लिखा किसे है? एक हिंदू जोगी को। और इसमें वो सिर्फ इज्जत ही नहीं दे रहे, बल्कि तोहफे भी भेज रहे हैं। है ना चौंकाने वाली बात? ये हमें बताता है कि इतिहास और खासकर शासकों की नीतियां उतनी सीधी सादी नहीं होती जितना हम कई बार मान लेते हैं। असलियत कहीं ज्यादा पेचीदा होती है। और ये मेलजोल सिर्फ राजाओं और शासकों तक ही सीमित नहीं था। केरल के मालाबार तट पर बसने वाले अरब मुस्लिम व्यापारियों ने वहां की स्थानीय भाषा मलयालम को अपनाया और यहां तक कि मातृवंश जैसी स्थानीय परंपराओं को भी अपना लिया। संस्कृति का ये संगम आम लोगों के स्तर पर हो रहा था। तो बात यह है कि आस्था, सत्ता और विरोध के बीच की ये 1000 साल पुरानी बातचीत आज भी कहीं ना कहीं जारी है। चाहे वो सामाजिक न्याय के लिए आज के आंदोलन हो या धार्मिक सहिष्णुता पर चल रही बहसें, इन कवियों, संतों और सुल्तानों की आवाज़ें आज भी गूंजती हैं। ये हमें आज भी ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि विश्वास और साथ मिलकर रहने के असली मायने क्या हैं।